नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, जिसके बाद नेवी चीफ के तरफ से 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन के रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया। साथ में उन्होंने चाइनीज़ वायरस से लड़ने में नौसेना के योगदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। यहाँ पर जिस न्यूक्लियर पावर सबमरीन की चर्चा की गई है उनका हल क्लासिफिकेशन SSN है। ये स्टैंडर्ड टर्म है जिसे नेटो देश सबमरीन के क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी फायर कर सकते हैं उन्हें हम SSBN कहते हैं, और जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होते हैं उन्हें हम SSK कहते हैं। नेटो कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड के हिसाब से यही सारे हल क्लासिफिकेशंस पाए जाते हैं। इंडियन नेवी के पास मौजूद सबमरीन्स की बात करें तो इंडियन नेवी अभी के समय में तीनों तरह के सबमरीन्स का इस्तेमाल करती है। यानी नेवी के पास तीनों सबमरीन्स हैं जिसमें SSN, SSBN और SSK शामिल है। लेकिन समस्या ये है कि इनकी जो संख्या इंडियन नेवी में है वो बेहद कम है। हमारे पास एक ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है INS चक्रा 2, जो कि रसिया से लीज पर ली गई है। ये सबमरीन रशियन अकूला क्लास की सबमरीन है और करीबन 10 साल के लिए लीज पर ली गई है। इसका लीजिंग पीरियड वो 2024 में ख़त्म होने वाला है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए भी बात चल रही है। वहीं रसिया के साथ इंडिया ने एक और डील की है $3 बिलियन की, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी रशियन अकूला क्लास 1 की सबमरीन को 10 साल के लिए लीज पर लेने वाली है, जो कि 2025 में लीज पर लिया जाएगा। वहीं फिलहाल INS चक्रा 2 के लीज पीरियड को आगे बढ़ाने की बात रसिया से की जा रही है, जिसे 2026 तक बढ़ाए जाने की संभावना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत क्वाड का एक मेंबर है और इसी के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ी है। साथ में चाइना का एक्सपेंशन भी बढ़ रहा है। चाइना लगातार दूसरे देश के समुद्रीय सीमा का उल्लंघन करता रहता है और उनके रिसर्च वेसल भी इंडिया के सीमा में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। साथ में चाइनीज़ नेवी भी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है और इसी साल उन्होंने अपना डिफेंस बजट को भी बढ़ा दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारा काम नहीं कर पाएगी। भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने के लिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए इंडियन नेवी को भी एक्सपैंड करना होगा। और अभी के समय पर मौजूद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ये काम अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी खुद की एक लिमिटेशन है। ये ज़्यादा समय तक पानी में नहीं रह सकते, जिस वजह से इनका रेंज कम होता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं और लॉन्ग रेंज तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं। ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन की एक और ख़ास बात होती है कि ये पानी के अंदर ज़्यादा गहराई से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिस वजह से दुश्मनों को इन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये पानी की गहराइयों में रहते हैं और ना दिखने के वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग से बनाते हैं। वहीं वेपन पैकेज की बात करें तो इनके वेपन पैकेज भी सेम होते हैं। ये सबमरीन्स भी टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल और माइन से लैस होते हैं। SSN को बनाना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए ज़्यादातर देश डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं। पर अब समय बदल चुका है और परिस्थिति भी वैसी नहीं रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी। चीन बहुत तेज़ी से अपने नेवी को एक्सपैंड कर रहा है और चीन अभी के समय में 11 SSN को ऑपरेट करता है, जो कि चाइनीज़ टाइप 091, 093 और 095 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 091 को चाइना जल्द ही रिटायर करने वाला है और उनके जगह नए 095 टाइप के सबमरीन्स को शामिल किया जाएगा। किसी भी समय पर चाइना के पास हमेशा 11 न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑपरेशनल रहेगी, जैसा कि चीन हमेशा से करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। चाइनीज़ वेसल अक्सर वहीं होते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए और ये लोग हर जगह अपना दावा ठोकते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अभी इंडियन नेवी के पास बड़ी चुनौती सामने आ गई है और इंडियन नेवी को भी अपने आकार को बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों को नेवल चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा है।
जो प्रपोजल इंडियन नेवी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा है उसमें 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स का डिमांड किया गया है और अगर ये प्रपोजल अभी के समय में भी अप्रूव होता है तब भी इसमें 1 दशक का समय लगने वाला है, यानी आने वाले 10 सालों में भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। भविष्य में भारत के पास 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन रहने वाली है और अगर हमें जल्द से जल्द इन सबमरीन्स को नेवी में शामिल करना है तो किसी एक भरोसेमंद पार्टनर को ढूंढना होगा जो इस तरह के सबमरीन्स को ऑपरेट करती हो और बनाती हो। साथ में हमें एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना होगा जिस पर पहले से ही काम हो चुका हो, जिस वजह से सबमरीन के डिज़ाइन और डेवलपमेंट में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं, जिसमें USA, UK, चाइना, रसिया, फ्रांस और ब्राज़ील जैसे देश का नाम है। इन 6 देशों में से 5 ही ऐसे देश हैं जो खुद के बनाए सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं। इसमें से भारत चाहे तो रसिया, फ्रांस, USA और UK के साथ मिलकर सबमरीन्स को बना सकता है। हालांकि इसी महीने PM मोदी के फ्रांस विजिट को कैंसिल करना पड़ा चाइनीज़ वायरस के वजह से और इस विजिट में फ्रांस के सबमरीन बेसिस का दौरा भी उनके एजेंडा में शामिल किया गया था। हालांकि इंडियन नेवी के लिए सभी देश एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, लेकिन फ्रांस 1988 से अभी तक भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहा है। वहीं फ्रांस के तरफ से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स का ऑफर भारत को दिया गया था और अभी के समय में फ्रांस भारत के लिए 6 कलवरी क्लास के सबमरीन्स को बना रहा है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।